जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि कैसे अपन रोटेट टूल को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बना सकते हैं। जैसे कि ये रोटेट टूल है अपना, ये वाला। इससे अपन कई चीज़ें बना सकते हैं। आपको मैं ट्राई करके बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है और आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि कई टूल्स होते हैं, कई डिज़ाइंस होती है, कई आर्ट होते हैं जिनमें मोस्टली जैसे कोई सर्किल बना हो, उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा होता है, कुछ एलिमेंट या कुछ लाइन, कुछ डिज़ाइन, कुछ भी लगा होता है। तो वो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे बनाना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, एक सर्किल लेना है। जैसे कि मैंने सर्किल ले लिया, या कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे सर्किल लिया है। यहाँ पे आऊँगा और आप देख सकते हैं रोटेट टूल्स का शॉर्टकट है आर, जो नीचे देख सकते हैं आप। जो मैं की प्रेस करता हूँ अब आपको यहाँ नीचे दिख जाएगी। तो इसमें करना क्या है, तो अब मुझे इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ बॉर्डर या कुछ भी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसा मुझे यहाँ चाहिए वैसे ही बराबर चारों तरफ चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रोटेट टूल का यूज़ करना पड़ेगा। अब रोटेट टूल कैसे यूज़ करना है, जिस चीज़ को आपको इसके चारों तरफ लगाना है उस चीज़ पे आपको रोटेट टूल यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं एक सिंपल लाइन ले लेता हूँ और जो इसकी जो स्ट्रोक है वो रहने देता हूँ और जो फिल है उसको नन कर देता हूँ। ठीक है। अब सिंपली मैंने एक लाइन यहाँ बनाई है शिफ्ट प्रेस करके, और आप जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाए। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब ये लाइन मुझे इसके सेंटर में चाहिए, तो आप देख सकते हैं जो स्मार्ट गाइड है उनकी वजह से ये सेंटर में आ चुकी है। अब मुझे ये लाइन इसके चारों तरफ चाहिए, तो ये काम रोटेट टूल करेगा। कैसे करेगा, रोटेट टूल सिंपली लेंगे और इसको सिंपली जूम इन करके देखिए, आपको यहाँ पे एक सेंटर में एक मिल रहा होगा ग्रे कलर का, सॉरी ग्रे नहीं सियान कलर का टारगेट टाइप जो मिल रहा है, वो है इसका पाइवेट पॉइंट। पाइवेट पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ से अपना ऑब्जेक्ट या अपनी ड्राइंग मूव होगी। अब ये पाइवेट पॉइंट यहाँ है, तो मतलब यहाँ से अगर मैं मूव करूँगा तो ये बीच से मूव होगा। अब अगर इस पाइवेट पॉइंट को मैं यहाँ लगा दूँ इसके यहाँ पे, तो ये यहाँ से मूव होगा। आप देख सकते हैं ये कैसे मूव हो रहा है। तो ये पाइवेट पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, आपका एनिमेट सीरीज जितने भी, उन सब में पाइवेट पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब पाइवेट पॉइंट मुझे कहाँ रखना पड़ेगा कि ये चारों तरफ बराबर रहे। पाइवेट पॉइंट मुझे इसके सेंटर में रखना पड़ेगा, तभी तो चारों तरफ बराबर आएगा। तो सेंटर करने के लिए इसको मैं एक बार सेंटर ले लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से ही मूव करेगा। कैसे करेगा, रोटेट टूल ले लो और ऑल्ट प्रेस रखना है। यहाँ नीचे देख लीजिए, ऑल्ट प्रेस रखना है और सेंटर जैसे आप दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। अगर बाई चांस आपको सेंटर नहीं दिखे तो क्या करना है, कंट्रोल आर, जिससे रूलर आ जाता है। रूलर से आपको इसको ड्रैग करना है, सेंटर के ऊपर लाके छोड़ना है और यहाँ से भी लाके सेंटर लाके छोड़ना है। अब ये बिल्कुल सेंटर में आपका रूलर आ गया। रोटेट टूल लेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ऑल्ट प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपके पास नया डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स का में ये शो करना है कि आपको कितने, ये जो लाइन्स अपन बनाई, कितने लाइन चाहिए इसके चारों तरफ। अब मोस्टली आपने जो यूट्यूब पे जो वीडियो देखी, जो आप जो टीचर्स होते हैं जो वो ये बताते हैं कि कैलकुलेटर में जाके आपको सिंपली जो जितनी वैल्यू चाहिए उसको डिवाइड कर लीजिए। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है जो विंडोज़ में आता है। अब मुझे इसमें लाइन जो चाहिए वो मुझे चाहिए अप्रॉक्स 25 लाइन चाहिए। अब 25 लाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि एक जो सर्किल होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितने चाहिए, मुझे चाहिए 25। 25 लिख देंगे, 25 लिख के और एंटर। अब ये आ गया 14.4 डिग्री। तो मैं यहाँ सिंपली टाइप कर दूंगा 14.4। ठीक है, लेकिन ये तो आपको हर कोई बता देगा। तो उसके लिए आपका सिंपली जो मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको जितने भी यहाँ पे लाइन चाहिए आप सिंपली यहाँ पे लिख दिए। जो आपको कैलकुलेटर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ लिखना 360 डिवाइडेड बाय 25 और प्रीव्यू एक बार ऑन कर देना कि आपको दिख जाए कि यहाँ मूव होगा। अब अगर आप ओके कर देंगे तो वो जो अपन ने जो लाइन बनाई थी वो यहीं मूव हो जाएगी। अपन को और भी कॉपी चाहिए उसकी, तो सिंपली कॉपी पे क्लिक करना है
अब ये प्रोसेस अगर मैं बार बार करता जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि कंट्रोल+D दबाइए। कंट्रोल D आप देख सकते हैं, जितनी बार कंट्रोल D दबाऊंगा वो चीज़ बार बार रिपीट हो जाएगी। अब मुझे ये जो गाइड्स है वो मुझे रिमूव करनी है, तो गाइड्स रिमूव करने के लिए कंट्रोल और कॉलन, सेमी कॉलन, तो ये गाइड रिमूव हो जाएगी। अब कंट्रोल डी का मतलब होता है, आपने इसे देखना, कंट्रोल डी का मतलब ये होता है कि जो भी आपने लास्ट प्रोसेस या लास्ट कुछ भी बनाया हो, कुछ भी आपने इसमें जो काम किया है, या ऐसे कह सकते हैं जो लास्ट एक्शन आपने बनाया है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। तो कंट्रोल डी इसमें बहुत काम में आने वाला है फ्यूचर में, आपकी जो टाइम बहुत सेव करता है आपका। अब थोड़ा अपन जो हार्ड थोड़ा टाइप कर बनाते हैं उस पर करते हैं ट्राई, इसको अपन डिलीट कर देते हैं। अब मैं रोटेट टूल ले लिया, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लेना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार ले लिया, सिंपली मैंने स्टार यहाँ बनाया, शिफ्ट प्रेस करके सिंपली स्टार बना दिया। रोटेट टूल पे गया, इसका पाइवट पॉइंट मुझे यहाँ सेट करना है, रेंडमली कहीं भी कर लिया। अब मुझे चाहिए 360 डिवाइड बाय, अब मुझे जितने जो रोटेशन में जितने स्टार चाहिए मैं वहाँ उतनी वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा। मुझे 50 चाहिए तो 50 लिख के और कॉपी कर दूंगा और कंट्रोल डी दबा के बस। अब ये 50 स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं एक अपना एक सिंपली जो बिल्कुल मतलब जो बिगनिंग का जो आर्ट होता है वो अपन बना चुके हैं। अब अपन इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी दबा के इसको ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप कैसे किया मैंने, राइट क्लिक करके, आप कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ग्रुप आता है उसको दबा लें। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+G। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि कैसे आप इसमें अंदर एक और डिज़ाइन डाल सकते हैं। जैसे सिंपली मैंने यहाँ पे सर्किल ले लिया, एलिप्स, और इसके सेंटर में जैसे ये आ गया इंटरेक्ट, और ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसको सिंपली यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसका कलर स्वाइप करके मैंने ब्लैक कर दिया। अब मुझे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अलाइन नहीं है, ऊपर से यहाँ पास में नीचे से दूर है, तो ये अलाइन नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो इसको अलाइन करने के लिए क्या करें, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि अलाइन टूल को कैसे यूज़ करना है, इसमें थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे मेरा शॉर्टकट ऑन है अलाइन का, अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो विंडोज़ में जाइए और अलाइन को चेक कर लीजिए। अभी मैंने चेक कर रखा है तो इसलिए वो शो कर रहा है। शॉर्टकट है Shift+F7। शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है इस वाले की, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाइन टूल में आए, अब मुझे अलाइन जिसको करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिए। अब मैं अगर सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाले 3 हैं, इनमें 3 का सेट, यहाँ 3 का सेट, यहाँ 3 का और यहाँ 3 का, इसमें 4 सेट बने हुए हैं 3-3 के। तो पहले की बात करते हैं, पहले वाला जो है वो अलाइन करने का है। ये जो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये सारा अलाइन करता है सिर्फ ऑब्जेक्ट को, और ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट में बहुत डिफरेंस है। अलाइन करता है सिर्फ चीज़ों को अपने जो आपने जो चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को उसके बराबर रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी आपको बताऊंगा। पहले इसको ट्राई करते हैं। देखिए अब ये हॉरिजॉन्टल अलाइन है, अभी मुझे ये करना नहीं, मुझे सिंपली ये करना है। तो मैं आप एक बार इसको करके छोड़ देता हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली चारों तरफ से अलाइन हो चुका है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इन चारों को यूज़ में कैसे लेना है। एक बार इसको अपन यहाँ साइड में रख देते हैं। अब इसको कैसे यूज़ लेना है एक बार आपको बताता हूँ कि सिंपली आप एक सर्किल ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। मैंने ये एक परफेक्ट सर्किल बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। इनके कलर्स जो है वो मैंने सिंपली यहाँ से चेंज कर दूंगा। यहाँ से आके कुछ भी कलर ले लीजिए, थोड़ा अलग लगे जिससे थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए कि क्या है। और इसका थोड़ा ये ले लेते हैं, इसका ये ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने कलर थोड़ी डिफरेंस कर ली जिससे अपन को इनमें डिफरेंस करने में आसानी हो। मैं इनको सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अलाइन में गया, फर्स्ट वाला जो है अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे, वो भी लेफ्ट में। आप इसका नाम देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइन लेफ्ट। तो ये लेफ्ट में सबको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा। तो इसका मतलब समझिए कि जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो सब लेफ्ट में चला जाएगा, पूरे पेज के, पूरे आर्ट बोर्ड के लेफ्ट में चला जाएगा। ये जो है वो सेंटर में, तो ये सेंटर में कर देगा हॉरिजॉन्टली सेंटर। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये।
जो ये लाइन होती है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। ये राइट में कर देगा, तो ये तीनों आप समझ जाएंगे, जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z करके इनको वापस उसी पोजीशन पे ले आता हूँ, ठीक है। ये वही अपनी पोजीशन आ गई जिसमें रेंडमली ये रखे हुए। अब ये जो है ये ऊपर के और नीचे के होते हैं, ये टॉप का होता है, ये बॉटम का होता है और ये सेंटर का होता है। लेकिन ये जो होते हैं ये वर्टिकल होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल थे, ये वर्टिकल। सिंपली इस पर क्लिक करूँगा सब ऊपर पहुँच गए, इस पर क्लिक करूँगा तो बॉटम में आ गए, इस पर क्लिक करूँगा तो सब सेंटर में आ गए। लेकिन ये सब पेज के सेंटर में आ रहे हैं, ये सब तो कॉमन है। अब नीचे यहाँ देखिए, ये जो होता है ये इन सब का कॉमन होता है। तो ये अभी आर्ट बोर्ड पे, आर्ट बोर्ड जो है ये वाइट वाला अपना जो है इसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं। तो ये वाला सिलेक्ट है, इसका मतलब अपन जो भी इस पे वर्क करेंगे वो सब इस अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैं इसको अगर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों करता हूँ तो आर्ट बोर्ड के बिल्कुल बीच में ले आएगा, ठीक है। समझ गए ये बीच में कैसे लाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है ये डिफ़ॉल्टली सिलेक्ट होता है, आपको इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो लाइट वाला है ये यहीं रहे और जो बाकी और सब है वो इसके अकॉर्डिंगली अलाइन कर जाए। तो सिंपली मुझे इनको सबको सिलेक्ट करना है और जिसके ऊपर जहाँ पे मतलब जो डिफ़ॉल्टली मुझे जो प्लेस फिक्स करनी है इसकी प्लेस मुझे फिक्स चाहिए, बाकी सब मुझे इसके चारों तरफ चाहिए। सिंपली इस पर क्लिक कर दूँ, आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ एक मोटी सी लाइन बन चुकी है, बाकियों पे नहीं है क्योंकि मैंने इसके ऊपर वापस क्लिक किया है। अब जो भी मैं यूज़ करूँगा वो सब इसी के ऊपर बेसिस पे वर्क करेंगे। देखा आपने कि वो सारे इस बेसिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, अब ये जो अभी मैंने बताया वो सिंपली ये होता है की ऑब्जेक्ट। अभी मैं की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जो डिफ़ॉल्ट है उसने वो की ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन मुझे ये चाहिए तो मैं किस पे क्लिक कर दूंगा। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो की ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो या उसको बोल सकते हैं मास्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे, वो मूव नहीं करेगा। तो ये तो हुआ अलाइनमेंट का ऊपर वाला। अब नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले का मतलब होता है, जैसे मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इनको दूर दूर कर दूँ, जैसे मैं इसको यहाँ कर दिया और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। अब ये सब दूर दूर है और बिल्कुल अलाइन भी नहीं है। अब मुझे चाहिए कि बिल्कुल ये सब एक लाइन में आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मैं ये करूँगा, जैसे ये इसको सिलेक्ट करके ये कर दिया तो ये स्ट्रेट तो हो जाएंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इनका जो गैप है बीच में वो अलग अलग हो जाएगा। तो उस गैप के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि कैसे ये दोनों सारे बराबर सेट हो चुके हैं, लेकिन फिर वही बात, वो अपने आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंगली सेट हो गया। अब मुझे इस पर क्लिक करके रखना है और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसके नीचे आ जाएंगे। यहाँ क्लिक करूँगा तो ये आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे, ये करूँगा तो ये लेफ्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। ये तो हुई इन सबको अलग अलग सेट करने के बाद। अब ये वाला जो है वो काम करेगा हॉरिजॉन्टली। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टली और इस पर जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया इसने बराबर, ये बराबर किया। और मिडिल, सॉरी ये नहीं, ये वाला अपन को करना, इससे बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सारे ऑब्जेक्ट प्लेस हो चुके हैं। तो ये है अलाइन का काम, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया है मैंने और आप भी लेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर, ये हर जगह काम में आती है। तो ये तो हुई अपनी सिंपली एक रोटेट टूल से जो अपन ने आर्ट बनाए, सिंपली वो है। अब इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ ना कोई डिज़ाइन है ना कोई कलर है, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो टूल्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे पॉलीगन है, मैंने यहाँ सिंपली एक पॉलीगन बनाया और इसका कलर जैसे है, जैसे मैंने ये कलर कर दूँ इसमें और इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे इसको चारों तरफ रोटेट करना है तो थोड़ा सिंपली यहाँ रख लेता हूँ, इसको रोटेट टूल लूँगा या सिंपली आर प्रेस करना है और सेंटर आप देख सकते हो सेंटर चला गया, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल और सेमीकोलन, वो आपका सेंटर वापस आ जाएगा। उस सेंटर पे इसको अपन सेट कर लेते हैं, ये इस सेंटर पे सेट हो चुका है। और ये जो अपन ने बनाया था इसको अपन यहाँ पे सेट कर देते हैं, थोड़ा जूम इन करके इसको मूव कर लीजिए
अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, अब ये परफेक्टली सेट हो चुका है। तो अब मुझे इसको सिंपली रोटेट करना है इसके चारों तरफ। जिस ऑब्जेक्ट को मैंने बताया, जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और आर प्रेस करना है ये टूल सिलेक्ट करने के लिए। ऑल्ट प्रेस करके सेंटर पे क्लिक कर देना है। अब मुझे इसके चाहिए मुझे 360 डिवाइड बाय, अब जितने मुझे इसके पीस चाहिए, जितने मुझे टुकड़े चाहिए या जितने और ऑब्जेक्ट चाहिए उतने मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। मुझे चाहिए 30 और कॉपी, कंट्रोल डी, वही कंट्रोल डी वाली टेक्निक। ये अब ये कंप्लीट हो चुका है, इसने अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं थोड़े डिज़ाइन में लुक आया है। अब इसमें ये आपको ये करना है, सिंपली आप कोई भी चीज़ लीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए या ऐसे इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसका जो कलर है मैंने डी दबा के डिफ़ॉल्ट कर दिया, एक्स दबा के इसके मैं टॉगल किया यहाँ पे और नन कर दिया। यहाँ आप शॉर्टकट देखते रहिए जो मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब ये जो है ये वाइट है, मुझे ये ब्लैक चाहिए थी, तो मैं इसको सिंपली के को टोटल ब्लैक कर दूंगा। इसको सॉरी इसको वाइट ही रहने दो क्योंकि ब्लैक पे वो दिखेगा नहीं। अब जूम इन करिए और इसको यहाँ मैं रख देता हूँ बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि हर चीज़ अगर सेंटरी अलाइन होती है अच्छे से तो बिल्कुल देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब मैं यहाँ कर दिया, अब मैं इसको रोटेट करूँगा, वही आर दबा दिया और ऑल्ट दबा के यहाँ क्लिक करना है। और मुझे कितने चाहिए 360 डिवाइड बाई जितनी चाहिए मुझे 30 चाहिए, ओके कर दिया। सॉरी ओके नहीं करना था अपन को। आप देख सकते हो उसकी जो मूवमेंट है वो चेंज हो गई है, तो आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, ऑल्ट दबा के यहाँ क्लिक करना है और कॉपी और कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हैं इसने थोड़ी अच्छी डिज़ाइन और आई है। ऐसे ही करके आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन को बना सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स कि कितनी डिज़ाइन बनाओ, आप कैसे बनानी है, कुछ भी नहीं। आपको बस सिंपली डिज़ाइन बनाते रहना है और इससे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट वाली आर्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपको कई चीज़ें मैंने कई बार बताया कि सिंपली आपको करना कैसे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये देखिए ये कुछ अलग ही डिज़ाइन बन रही है क्योंकि शायद इसका पॉइंट गलत हो चुका है। कंट्रोल जेड कर लीजिए वापस, इसका पॉइंट स्टार्टिंग में ही गलत हो चुका था क्योंकि मैंने सिलेक्ट गलत किया था। हाँ सॉरी, इसको सिलेक्ट करना है, आर दबाना है। अब इसका पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे क्लिक करके इसका पॉइंट अभी भी गलत आया है, बिल्कुल सेंटर पे टच करना है ये यहाँ पे और ये क्लिक, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। कॉपी, अब देख सकते हैं वो परफेक्ट कॉपी हुआ है और इसने ये डिज़ाइन अपनी बना दी है। अब ये सब डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कंट्रोल करके इसको हटा देते हैं अपनी जो। तो इससे आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, डिफरेंट अपनी यूनिक डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब आपको कुछ पता नहीं होता कि इसमें आगे क्या बनेगा। तो इसमें आप जितनी मर्जी उतनी डिफरेंट डिज़ाइन बनाइए और उसको शेयर करिए। जो अपना जो फेसबुक पे जो ग्रुप है उस पर आप शेयर कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस को। और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।